हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो बस बच्चों इस क्वेश्चन को सीखने के लिए और उस स्पेशल कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन 1 को करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 1 को करना शुरू करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन ना एक स्पेशल क्वेश्चन भी है, तो आपको ना इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है। तो देखिए बच्चों, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। बेटा इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स हैं। अब देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, हमें इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में मानकर इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है बच्चों ग्राफ बनाना है। अब बच्चों जब भी किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है तो उसका ग्राफ किस पर बनता है, नंबर लाइन पर। उसे हम कहां प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन पर। तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने क्या बनाई बच्चों, एक नंबर लाइन जिसे आप रियल लाइन भी कह सकते हैं। बेटा बीच में क्या आएगा, 0। 0 के राइट में बच्चों क्या आती हैं, प्लस वाली वैल्यूज आती हैं। बच्चों क्या आती हैं, प्लस वाली वैल्यूज। और 0 के लेफ्ट में बच्चों क्या आती हैं, नेगेटिव वैल्यू आती है। अब देखिए बच्चों y इक्वल टू 3, बड़ी सिंपल सी बात है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, ये रहा 3 बच्चों। तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू 3 को। मानी बच्चों यहाँ पर वेरिएबल x होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, x इक्वल टू 3। यहाँ पर वेरिएबल का कोई मैटर नहीं है, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो x हो चाहे y हो। अब बच्चों इसी इक्वेशन को अगर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो 2 वेरिएबल में कैसे करेंगे। बेटा 2 वेरिएबल के लिए क्या बनता है, कार्टेशियन प्लेन बनता है जिसमें x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है। तो देखिए बच्चों अब जैसे y इक्वल टू 3 है बच्चों, क्या है बच्चों, y इक्वल टू 3। अब इसमें दूसरा वेरिएबल मिसिंग है, कुछ नहीं होता बच्चों, ये तो आप कर सकते हो ना, आप यहां पर 0x लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 ही बन जाएगा। अब बेटा ये क्या बन गई, कुछ देर के सोचने के लिए ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वैसे बच्चों है नहीं, लेकिन मान लीजिए कुछ देर के लिए। अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, बेटा हम क्या निकालते हैं, 3 सॉल्यूशन निकालते हैं या बच्चों 2 निकालते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए बच्चों y क्या बनेगा, 3 माइनस 0 इंटू एक्स। चलिए बच्चों अब x की 3 वैल्यूज पुट करते हैं। बेटा देखिए क्योंकि यहां पर 0 इंटू एक्स है, 0 इंटू एक्स है, आप चाहे x कुछ भी मानना, ये 0 बन जाएगा और 3 माइनस 0 3 आएगा, तो y की वैल्यू हमेशा 3 आएगी। मैंने बच्चों x को 0 माना तो 3 माइनस 0 इंटू 0, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। चलिए बच्चों आप x को 3 मानते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो चाहे आप वो मानो। 3 माइनस 0 इंटू 3, बेटा 0 इंटू 3 0 बन जाएगा और 3 माइनस 0 3 आएगा। चलिए बच्चों अब मैं x को मानता हूं -2। अब बच्चों y कितना आएगा, 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई -2, बेटा दोबारा क्या बन जाएगा, ये 3 माइनस 0 मेरे बच्चों 3 आएगा। अब बच्चों इन सॉल्यूशंस को मैं एक टेबल में लिख देता हूं। तो देखिए बच्चों अब मैंने क्या बनाई, टेबल। बेटा यहाँ पर लिखा x और यहाँ y। अब देखना बच्चों 0 पुट करने पर y 3 आया है, x को 3 मानने पर y 3 आया है और x को -2 मानने पर y 3 आया है। 3 जो आया बच्चों, y तो हमेशा 3 ही आएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल x नहीं था, वो 0x माना मैंने, तो x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी पुट करो वो 0 बन जाएगा, तो y हमेशा 3 आएगा। अब बच्चों इन तीनों पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करते हैं। तो देखिए बच्चों पहला पॉइंट क्या है, 0,3। बेटा 0,3 कहाँ आएगा, y एक्सिस पर। कहां पर आएगा बच्चों, y एक्सिस पर। यह बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट 0 होता है
तो ऐसा पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर लाई करता है। बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, 3,3। बेटा ये रहा x3 और ये y3, तो बेटा ये पॉइंट आपका यहां बैठेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बच्चों तीसरा सॉल्यूशन क्या था, -2, 3। तो देखिए बच्चों ये रहा -2 और ये रहा y3। अब बच्चों इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं क्या कर दूं बच्चों, ज्वाइन कर दूं, तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = 3। अब बच्चों कोऑर्डिनेट क्या है, ये इसकी वैल्यू है 3,3 बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है 0,3 बच्चों, और इसकी वैल्यू कितनी है -2,3। लीजिए बच्चों दो वेरिएबल में अगर आप y = 3 को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन देखिए बच्चों अब ये एक स्पेशल इक्वेशन है y = 3, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये स्पेशल इक्वेशन है। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। बेटा y = 3, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बेटा क्या होती है, ax + by + c = 0। अब मेरे बच्चों मेरी इस इक्वेशन में x वाली टर्म मिसिंग हो गई। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में x वाली टर्म मिसिंग होती है और बच्चों आप उस इक्वेशन का क्या बनाते हो, ग्राफ बनेगी, तब भी बच्चों क्या, स्ट्रेट लाइन। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन एक स्पेशल लाइन बनेगी बेटा, ऐसी लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब आपको देखिए y = 3, इसमें x बच्चों मिसिंग है, इसमें ax नहीं है। तो जब आपने लाइन बनाई बच्चों ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो बेटा क्या हो जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो मेरे बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी 1 मार्क्स का आ सकता है कि वो एक इक्वेशन आपको देंगे उसमें x वाली टर्म मिसिंग होगी और वो आपसे पूछेंगे कि इस लाइन का ग्राफ किस एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मेरे बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में x वाली टर्म मिसिंग होती है और हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो जो लाइन बनती है बच्चों वो क्या होती है, हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो बस बच्चों इस बात को आप याद रखना। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगी होगी। बस घर पर बैठकर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना और जो बात मैंने आपको बताई है उसे याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में अगर x वाली टर्म मिसिंग होती है तो उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक लाइन बनती है, लेकिन वो लाइन क्या होती है, स्पेशल। ऐसी लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।